प्रशासन से तो हम यही गला करते हैं कि तीनों जो मुजरिम है तीनों को मौत का सजा हो, जैसे मेरा भाई कसट के गया उसी तीनों को सजा होना चाहिए। दोनों जो 3 मुद्दाल है तीनों मुद्दाले को गिरफ्तार होना चाहिए। सही बात है। 8 बजे भी व्हाट्सएप चैटिंग हुआ है और मैंने फोटो देखे थे कि मारा हुआ फोटो भैया ने भेजे थे, हम देखे मारा हुआ फोटो। पति पत्नी का मामला है, गुलनी मोड़ चर्च गेट पे अभी हम हैं। पकरी बर्मा प्रखंड अंतर्गत आता है। एक ऐसा मामला अजीबो गरीब सामने आया है जिसको सुनकर और देखकर आपका रूह कांप जाएगा। एक पति एक पत्नी का नाजायज संबंध होने के कारण कैसा अंजाम दिया गया, सीरियल किलर की तरह आपको सुनाएंगे पूरी कहानी एक अलग वीडियो में। पहले आप सुनिए कि जैसा ही घटना होता है, अपने पति को ही, अपने सगी पति को एक पत्नी ने हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद एक लड़का को, गांव के ही लड़का को फोन करता है जो घर के बगल में है, उसको फोन करके बुलाता है। क्या आपको कॉल किया था पहले? मुझे 9:45 बजे कॉल आया था, ठीक है, कि विकास जी ये गिर गए हैं, जो सर में चोट लगा हुआ है। तो फिर हम फ़ोन उठाए, उसके बाद बात किए, फटाफट चले आए। यहाँ आने के बाद देखे कि बीच में एक लेडीज़ को और कॉल किया है, बगल में चाची हैं, तो वो मौजूद थे। मेरे आने से पहले वो मौजूद थे। तो जब हम यहाँ पर आए, मुझे टाइम लग गया 10 मिनट आने में। आए उसके बाद जब यहाँ देखे तो चाची यहाँ गेट पर खड़ी थी और लेडीज़ अंदर खड़ी थी। उसके बाद हम आए, फटाफट हम पूछे कि किधर है सनोज। तो सनोज पूछे तो देखे कि अंदर गेट में गिरा हुआ था, बहुत मतलब ब्लड लगा हुआ था। तो देखते ही हमने यहाँ पर हल्ला कर दिया, बेहोशी के हालत में था, वहीं कर रहा था। और देखते ही हम हल्ला कर दिए थे, यहाँ आस पड़ोस को सबको उठा दिए। और उठाने के बाद हम फिर गाड़ी किए, गाड़ी करके पकरी बर्मा ले गए, वहाँ से नवादा ले गया। नवादा में बोला क्या कहते हैं उसको, पावापुरी ले जाइए। बाद आपको क्या लगा, किस हाल में था? मतलब चोट से क्या लगा, कहीं ढकेला गया, गिराया गया, क्या? देखिए, हमको यही कहा गया कि वो गिरा है, इतना अनुभव। सुनिए सर, पहले हमारा बात सुनिए। इतना हमारे पास अनुभव नहीं है कि वो गिरा है कि क्या। हम गिरा हुआ था, देखिए ब्लड से लटपट जरूर था। और कांड होने के क्या मामला, इसका हमको कुछ नहीं पता। घर में उस टाइम और कौन कौन मौजूद था जब आए थे? उस टाइम वो लेडीज थी और 2 बच्चे थे। और मेरे आने से पहले एक लेडीज यहाँ पर और बगल में चाची रहती हैं। उसके बाद कोई उसके बाद और किसी को नहीं देखा। और मेरा यही मुद्दा है कि हम आए वहाँ से और तुरंत हल्ला किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और किस कारण फोन किया, आपको ही कॉल क्यों किया? मेरे पास इसलिए कॉल किया गया था, तो गांव वाले 10 गो घर इधर है, 10 घर इधर है, सामने 10 घर है, तो आपको ही कॉल क्यों? मेरे पास इसलिए कॉल किया गया था कि मेरे पास एगो टोटो लगा हुआ है घर में। तो वो पता चला बाद में कि वो टोटो के उद्देश्य से मुझे फोन किया। मैं टोटो के बजाय बाइक से चलाया। टोटो रिजर्व करके कहीं हॉस्पिटल लेके जाना? हाँ, कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन मैं बाइक से ही आया, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ और बाइक से ही आता हूँ। यहाँ पर ही दुकान करता हूँ, बगल में ही है, ऐसा कोई बात नहीं। आए तो हम चुपचाप फिर सबको हल्ला किए, सबको जगाएं। आस पड़ोस में 40-50 बंदे इकट्ठे हो गए। फिर सब मिल के, अकेले नहीं, सब मिलके एगो गाड़ी में रिजर्व किए। उसके बाद पकरी बर्मा ले गए। पकरी बर्मा बोला कि नवादा ले जाइए, नवादा बोला पावापुरी ले जाइए। लेकिन उनका और भी भाई जब तक आ गए थे तो वो बोले कि प्राइवेट में दिखा लेते हैं। यही मेरा इतना मतलब कहानी आप रात में उस महिला और आप इतना किए हैं, इसके बाद नहीं उसका परिवार को जानकारी नहीं। पहले सुनिए हमारा बात, वो और हम नहीं किए हैं। मैं जब यहाँ आया तो उनका और आस पड़ोस के परिवार जो थे वो आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसके बदले में हम आपको आदमी भी दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम दोनों ही वहाँ पकरी बर्मा गए हैं। मेरे साथ जो मैंने किया है उससे पहले हम आदमी को जगाए हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं था, उनका चचा एक थे और बगल में आस पड़ोस थे, 3-4 आदमी पकड़ के उनको गाड़ी में लोड किया। गाड़ी वाला भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नवादा साथ। एक मिनट, इनका घर वाले बोल रहे हैं, आइए, इनका घर वाले बोल रहे हैं कि उसी टाइम 2 आदमी और था जो बोकारो से आया था, इनके घर पे रुका था, जयराम महतो नाम था। क्या आप उस इंसान को नहीं, अभी तक नहीं देखा। हम अभी तक देकर भाग गया था क्या? ये सब हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं, हम जो देखे आपको साफ साफ सूत्र में बता दिए, बाकी आपका काम है पता लगाना। लेकिन हमको ये कहना है कि जैसे घर में हमारा आदमी है तो घर को आदमी क्यों नहीं जाने, पहले 10 किलोमीटर दूरी के क्यों आदमी जान गया है? कुछ तो होगा संबंध, देवी से पूछिएगा, कुछ तो संबंध है, तभी तो 10 किलोमीटर के दूरी का आदमी जान गया। ये लड़का में भी संबंध आप बता रहे हैं, तो कैसी महिला थी? पूरा गांव से ही संबंध था क्या उसका? महिला उसा ही थी। किसी के आरोप नहीं लगाएंगे, हम किसी का आरोप नहीं लगाएंगे। वही तो हम पूछ रहे हैं, आरोप हम किसी का आरोप नहीं लगाएंगे, हम क्यों देखे नहीं। और तो क्या कहना है इसमें, निष्पक्षता क्या कहेंगे, बताइए। यही है कि जयराम मेहरा को पहले गिरफ्तार किया जाए। कौन है जयराम मेहता? कहाँ का रहने वाला है? झारखंड बोकारो का। कहाँ से वो आ गया? पकरी बर्मा। पकरी बर्मा उसका बोकारो का रहने वाला था, तो पकरी बर्मा कैसे? अनीता देवी से संबंध है, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी उसका है, व्हाट्सएप आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि वो व्हाट्सएप चैटिंग है, वो दोनों में बात हुआ है जो व्हाट्सएप चैटिंग। हाँ दीजिए, व्हाट्सएप चैटिंग वो दोनों में बात हुआ है। जिस टाइम 8 बजे भी व्हाट्सएप चैटिंग हुआ है।
अकाउंट में पैसा भी दिया है, उसका अकाउंट में पैसा भी 10,000 रंजिता देवी ट्रांसफर यही किया। है जयराम महतो। हॉस्पिटलों में 7,500 इंस्टाग्राम में ये अकाउंट है ना? नहीं, इंस्टाग्राम में है, फिर व्हाट्सएप पर देखिए। हाँ देखिए ना फोटो देखा ना? हाँ, वही है। यही है जयराम महतो का फोटो जिस पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन को देना चाहिए ये सारे चैटिंग मैंने ना? दिए हैं सर, दिए हैं? पूरे दिए हैं। कुछ नहीं। DSP साहब के दिए। क्या बोले? ये बहुत पहले चला गया, सब रिकॉर्डिंग भी चला ये तो गया, लग रहा है देखिए 9:30 बजे भी बात हुआ है, 9 PM सारा रिपोर्ट भी दे चुके हैं। अभी तक प्रशासन मेरा कुछ नहीं देखा है। फिर दिल्ली भेज रहा हूँ, भाई आ रहा है, क्या क्या बात हुआ है इन लोगों में? दिल्ली हम हम भेज लोग रहा दिल्ली हूँ। से हम आए, हाँ हाँ मैं दिल्ली से आए तो ने भाभी मेरे को पकड़ लिया कि भैया को जल्दी दिखा, मेरा है रखे रहिएगा। भैया को पकड़, हमको पकड़ लिया कि भैया को दिखाइए अच्छे तरह से। हम कही ठीक है भैया। तो मैंने फोटो देखे थे कि मारा हुआ फोटो भैया ने भेजे थे, हम देखे मारा हुआ फोटो। मैंने कुछ नहीं उनको बोले, वहाँ से पकड़ के बोले कि चलो भाई घटना देखेंगे। घटना तो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतना घटना में आया तल हम आ रहे थे मोटरसाइकिल पंचर हुआ। उस वजह में पैसे कुछ रखे हुए थे वो भी हटिया लिए। भतीजा को एक हनुमान जी बना हुआ था, भतीजी का बजरंग दुर्गा माँ का बना हुआ था, वो भी हटिया लिया इतना देरी में। पायर था, सब कुल हटिया के लिए चला गया। उसके बाद हम यहाँ आए तो भीड़ लगी है, तो हम सोचे भाई क्या पहले माहौल देख लिए। माहौल के हम शांत किए, भीड़ को शांत किए। तल प्रशासन आया, प्रशासन वो अपने चला गया, कुछ नहीं बोले। अच्छा आप क्या कहेंगे? यहाँ आपका 100 भाई आदमी लौटाएगा जो- क्या? कोई बताइए पहले, आपका भाई लौटेगा कभी? मेरा क्या भाई कहेंगे क्या उस महिला लौटेगा? के- मेरा तो कुछ देखने के लिए प्रशासन अभी नहीं किया और भाई लौटा देंगे। प्रशासन से क्या आग्रह करेंगे आप? सरकार प्रशासन से तो हम यही ग्रह करते हैं कि तीनों जो मुजलिम है तीनों को मौत का सजा हो। जैसे मेरा भाई कसट के गया उसी तीनों को सजा होना चाहिए। उसको हम तीनों को फांसी को सजा देनी गिरफ्तार होगा, समझ गए ना? फांसी नहीं होता हर हाँ, वो मामला हमको में। पता, फांसी नहीं होता ना। ऐसे कैसे बता दे कि हर मामला में फांसी तो होगा? क्या नहीं करेगा तो गिरफ्तारी मेरा की भाई मांग लौटा कीजिए। देगा। जो घटना में मौजूद था उसको गिरफ्तार करने की मांग आप कर सकते हैं, समझ गए ना? वो गिरफ्तार कितने दिन रखेगा? 2 साल 4 साल? मेरा भाई जैसा तो नहीं। मैंने उसको 19 तारीख को ने एप्लीकेशन दिया है। पहले दोनों जो 3 मुद्दाले है, तीनों मुद्दाले को गिरफ्तार होना चाहिए। सही बात है। और सबसे पहले आपको मामला आपको पता चल गया होगा, पकरी बर्मा में है, गुलनी मोड़ पे इनका घर है, एक दुकान चलाते हैं, लेकिन नाजायज संबंध, पूरे गांव वाले बोल रहे हैं कि नाजायज संबंध होने के कारण सोच सकते हैं 14 साल पहले जिस महिला का शादी इस घर में हुआ था उसके बाल बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना, एक बेटा एक बेटी। कितना साल का बेटा 8 साल के लड़की है, 4 साल के लड़का। एक 8 साल का लड़की, 4 साल के लड़का है उसका। उसके बाद भी उसका नाजायज संबंध होने के कारण वो बोकारो से लड़का आता है, इस घर में रात में ठहरता है। उसके बाद ये शादी भी किया, उससे शादी भी किया, उस लड़का से शादी भी कर लिया, बिना लगन का शादी कर लिया। सोच सकते हैं कैसा उन दोनों में प्यार था, कैसा नाजायज संबंध था, कैसा उन दोनों में, क्या बताएं भाई। ऐसा शब्द है कि समाज में बोल नहीं सकते। वो ऐसे महिलाओं को समाज में रहने का कोई हक नहीं, उसके सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। सही बात है ना? सलाखों के पीछे तो भेज दिए। अब क्या लगता है कि सरकार उसको कब तक रख पाएगी? प्रशासन नवादा का जाने प्रशासन प्रशासन तो जाने आप लोग केस किए हैं ना भाई? प्रशासन क्या केस किया तो मेरा तो खून देखने आज में। भी हम गए प्रशासन के पास, तो बोले सारा कागज दो। एक बार कागज हम 4 दिन 5 दिन पहले दिला दिए, भाई से भेजे। आज भी वो कागज दे रहे थे, फिर बोले इसको दिखाई नहीं देता, फिर दूसरे कागज दो। यानी हम लोग का बुड़वक बना रहा है, डेली आते जाते कर रहे हैं। क्या एक ही मुजलिम का रोज कागज बनाते रहे कि हम देखते बच्चे को अपना देखते? एक ही पेपर का रोज हम 2 कॉपी कराते रहेंगे। कई चप्पल खिया गया, थाना जीते जीते पता नहीं है, 2 महीना होने वाला है। कई चप्पल खिया गया, थाना जीते हमको पता नहीं। रोगी की भी देख रहे हैं, DSP साहब के पास भी गए हम, इस प्रशासन बड़े बाबू के पास मनीष कुमार जी है, उनके पास कई बार फोन भी गए और गए वहाँ, तो बोल रहे हैं DSP साहब थाना है आपका? पकड़ी वर्मा बोल रहे हैं पकरी कि वर्मा थाना के थाना प्रभारी से आग्रह होगा कि इस मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए। नवादा के प्रशासन अधिकारियों से हमारा विनती होगा, हमारे चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट होगा कि पकरी वर्मा का ये मामला जो है इसको निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए। नहीं तो ये परिवार उलझ कर रह रहा है इस घटना में, किन्हों को पता नहीं चल रहा कि हमारे भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। तो इस मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए, यही प्रशासन से आग्रह होगा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में हमारा सहयोग दीजिए। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद, जय हिंद।